अस्सलाम वालेकुम। आज इनइक्वालिटी टॉपिक पढ़ना है हमने और इसमें ये 6 क्वेश्चंस हैं। हर क्वेश्चन में जो ब्लू कलर है वो रिक्वायर्ड रीजन है, उसकी इनइक्वालिटी हमने बतानी है। तो नंबर 1 आप देखें, इसकी इक्वेशन दी हुई है x इज इक्वल टू 3। तो इस पे हम क्या लिखेंगे, x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 3। सॉलिड लाइन है तो आपने ग्रेटर देन और साथ इक्वल टू का साइन लगाना है, क्योंकि ये देखें 3 से ग्रेटर वैल्यूज़ जहाँ बन रही हैं उस तरफ शेड होया हुआ है। तो इसकी इनइक्वालिटी बनेगी x इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 3। इसी तरह नंबर 2 को अगर आप देखें तो ये इक्वेशन दी हुई है y इज़ इक्वल टू 2.5 और ये सॉलिड लाइन है, इससे नीचे शेड होया हुआ है, यानी 2.5 से निचली वैल्यूज़ पर रिक्वायर्ड रीजन है। तो इसकी इनइक्वालिटी हम लिखेंगे y इज़ लेस देन इक्वल टू 2.5। अब आ जाएं आप 3 पे। इसमें दो इनइक्वालिटीज़ हैं। एक x इज इक्वल टू 1 वाली लाइन है, इसके लेफ़्ट साइड पे जहाँ 1 से वैल्यू कम हो रही है टूवर्ड्स 0, उस तरफ ब्लू शेड होया हुआ है। तो इसकी इनइक्वालिटी आप लिखेंगे x इज़ लेस देन एंड इक्वल टू 1। नेक्स्ट इसी डायग्राम में x इज इक्वल टू 6 वाली लाइन जो है, इसके राइट साइड पे जहाँ पे 6 से ज़्यादा वैल्यूज़, x की वैल्यूज़ इंक्रीज़ हो रही हैं 6 से, उस तरफ शेड होया हुआ है ब्लू। तो ये बनेगा x इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 6। अब आ जाते हैं फोर्थ डायग्राम पे। इसमें आ गई हैं डॉटेड लाइंस। तो y इज इक्वल टू 5 को देखें आप, इससे ऊपर शेड होया हुआ है, यानी जहाँ y की वैल्यूज़ 5 से ऊपर इंक्रीज पे हैं वो रिक्वायर्ड रीजन है। तो हम इस पे लिखेंगे y इज़ ग्रेटर देन 5। इसमें इक्वल टू का साइन नहीं लगाना, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू नहीं लगाना, क्योंकि ये डॉटेड लाइन है। इसका मतलब ये लाइन इंक्लूड नहीं है इस रीजन में। इसी में दूसरी इनइक्वालिटी है x इज इक्वल टू 7। एक इक्वेशन दी हुई है, इसकी इनइक्वालिटी हमने लिखनी है और 7 से राइट साइड पर जहाँ पे x की वैल्यूज़ इंक्रीज़ हो रही हैं, 7 से ज़्यादा हो रही हैं, उस तरफ ब्लू शेड है। तो x इज़ ग्रेटर देन 7 हम लिख देंगे। अब फिफ्थ डायग्राम पर आ जाए। अच्छा, इस तरह की लाइंस जो होती हैं, इसमें एक तरीका मैं आपको सिखा देता हूँ। आपने हमेशा ये जो टिल्टेड लाइंस होती हैं, इनका आपने एंगल बनाना है एक्स एक्सिस के साथ। एक छोटा एंगल बनेगा और उसके दूसरी तरफ बड़ा एंगल बनेगा। तो ये जो ब्लू शेड है ये छोटे एंगल की तरफ बना हुआ है। तो हम इसकी इनइक्वालिटी लिखेंगे y इज़, और क्योंकि ये सॉलिड लाइन है तो हम लिखेंगे y इज़ लेस देन एंड इक्वल टू x। अब इसका मैं आपको रेड कलर से मैंने एंगल बना दिया, ये छोटा एंगल है। अब मैं x एक्सिस को थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूँ डॉटेड लाइन में, और इसी टिल्टेड लाइन y इज इक्वल टू x का दूसरा एंगल डॉटेड लाइन से मैं बना रहा हूँ, तो ये बड़ा एंगल बन रहा है। तो आपने ये छोटा एंगल और बड़ा एंगल देखना है एक्स एक्सिस वाली लाइन के साथ देखना है हमेशा। तो जिस तरफ वो एग्जामिनर मांग रहा हो, अब इसमें ब्लू कलर वाले को वो रिक्वायर्ड रीजन कह रहा है, तो ये छोटे एंगल की तरफ है रिक्वायर्ड रीजन जो ब्लू कलर है। तो आपने लिख देना है y इज़ लेस देन, छोटे का मतलब लेस। अगर ये वो जो जहाँ मैंने डॉटेड लाइंस बनाई हैं अगर बड़े एंगल की तरफ होता तो हम इसी इक्वेशन में y इज इक्वल टू एक्स में हम लिख देते हैं y इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स। अब आ जाएं आप नेक्स्ट उस पर।
सिक्स्थ डायग्राम पे। ये डॉटेड लाइन है, टिल्टेड है, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। अब इसमें रिक्वायर्ड रीजन जो है वो ब्लू वाला, तो वो यहीं से नज़र आ रहा है कि वाइट रीजन जो है वो छोटा एंगल बनेगा और ब्लू वाला बड़ा एंगल बनेगा x एक्सिस के साथ। तो हम इसमें लिखेंगे x प्लस वाई, ओहो अच्छा ये मैंने लेस लिख दिया, इसको मैं करेक्ट करता हूँ। तो वो डॉटेड लाइन वाला बड़ा एंगल है और ये जो मैंने रेड वाइट की तरफ बनाया छोटा एंगल है, एक्स एक्सिस के साथ हमेशा देखना है। ये इसको मैं करेक्ट करता हूँ। तो x प्लस वाई इज़ ग्रेटर देन, और ये सॉरी ये इक्वल टू नहीं है क्योंकि ये डॉटेड लाइन है, तो इसमें आपने इज इक्वल टू का साइन नहीं डालना। तो इस सेवन्थ वाले को देखें, इसमें वाइट रीजन जो है ये रिक्वायर्ड रीजन है। तो अब y इज इक्वल टू एक्स को देखें, डॉटेड लाइन, तो इसका एक एंगल छोटा बन रहा है, एक बड़ा बन रहा है एक्स एक्सिस के साथ। तो छोटे एंगल की तरफ वाइट रीजन है जो कि रिक्वायर्ड है। इन क्वेश्चंस में ये वाइट वाला रीजन आपने इसकी इनइक्वालिटी डिफाइन करनी है। तो आपने y इज़ लेस देन x लिखना है। और फिर आप आ जाएँ x इज इक्वल टू 8 वाली, तो जहाँ वाइट रीजन है वो x 8 से कम वैल्यूज़ की तरफ है, तो आपने इसमें क्योंकि डॉटेड है तो आपने इसमें लिखना है x इज़ लेस देन 8। अब नीचे वाली लाइन जो है y इज इक्वल टू -2, ये डॉटेड है, इससे ऊपर वाइट रीजन है, तो आपने इसमें लिखना है y इज़ ग्रेटर देन -2। तो इसकी ये तीनों इनइक्वालिटीज़ आपने इस तरह लिखनी है। अब आ जाते हैं 8th डायग्राम पे। तो इसमें आप देखें x इज इक्वल टू 0, तो जहाँ पर x की वैल्यू 0 से इंक्रीज़ हो रही हैं उस तरफ वाइट रीजन है। तो अच्छा सॉरी, ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 वाली को मैं ले रहा हूँ। तो इसका एंगल देखें, एक छोटा एंगल और एक बड़ा एंगल, वो मैंने रेड में मार्क किया हुआ है। तो छोटे एंगल की तरफ वाइट रीजन आ रहा है और ये सॉलिड लाइन है, तो x प्लस वाई इज लेस देन एंड इक्वल टू 7 हो जाएगी। फिर आप नेक्स्ट देखें y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1, तो इसका एंगल अगर आप देखें तो बड़े एंगल की तरफ वाइट रीजन आ रहा है। ये इस लाइन का एंगल एक्स एक्सिस के साथ आपने बनाना है। तो y इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स माइनस 1। ये मैं बना देता हूँ। इस लाइन पे एक रेड से मैंने छोटा एंगल और बड़ा एंगल बना दिया। तो फिर आ जाता है इसका x इज़ इक्वल टू 0 वाली लाइन। तो जहाँ पे x की वैल्यू ग्रेटर हो रही है 0 से, उसका वाइट रीजन है, तो आप लिखेंगे x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 9th डायग्राम में आ जाएं, इसमें y इज़ इक्वल टू 0, तो y इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखेंगे हम। वाइट रीजन को देखें आप। फिर x प्लस वाई इज़ लेस देन इक्वल टू 6। जहाँ इस लाइन का एंगल छोटा बन रहा है एक्स एक्सिस के साथ, उस तरफ वाइट रीजन है। ये मैंने रेड लाइन से बना दिया एक्स एक्सिस के साथ उसका एंगल, तो छोटे एंगल की तरफ है, और दूसरी लाइन का भी मैं एंगल्स बना रहा हूँ। नेक्स्ट आप y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 का देखें, उसका जो एंगल बन रहा है एक्स एक्सिस के साथ छोटे एंगल की तरफ वाइट रीजन है, तो आपने लिखना है y इज़ लेस देन इक्वल टू एक्स प्लस 2। तो इसको आप 2 3 4 दफ़ा रिवाइज कर लेंगे ना, तो आपको ये इनइक्वालिटी डिफ़ाइन करनी आ जाएंगी। अच्छा, अब नेक्स्ट एग्जांपल्स में हम करते हैं इस तरह की इनइक्वालिटीज़ को हमने कैसे सॉल्व करना है।
2x प्लस सी इज़ लेस दैन 4x माइनस 4। तो इसको आप अलजबरा की इक्वेशंस की तरह हैंडल करें, बस ये समझे इज इक्वल टू की जगह इनइक्वालिटी साइन लिखा हुआ है। तो ये लाइक टर्म्स इकट्ठी कर लें तो 2x माइनस 4x इज़ लेस दैन माइनस 4 माइनस 3। तो ये जगह माइनस 2x इज़ लेस दैन माइनस 7। अच्छा, जब आपके x के साथ नेगेटिव साइन आ जाए, बेशक वो कैंसिल आउट हो जाए, मगर एक दफ़ा आप नेगेटिव साइन जब x के साथ आ जाएगा तो आपने इनइक्वालिटी को रिवर्स लिखना है, जो भी लिखी होगी उसका अपोजिट लिखना है। अब दोनों तरफ नेगेटिव साइन है, ये कैंसिल हो जाएंगे, तो आपने लिखना है x इज़ ग्रेटर देन 7/2 या 3.5। बी पार्ट में देखें 2x प्लस 3 इज़ ग्रेटर देन x प्लस 4। तो इसको नॉर्मल तरीके से सॉल्व करें, लाइक टर्म्स एक तरफ कर लें। 2x माइनस एक्स इज़ ग्रेटर देन 4 माइनस 3, तो x इज़ ग्रेटर देन 1। इसमें कुछ भी x के साथ नहीं आया नेगेटिव साइन, तो इनइक्वालिटी वही की वही रहेगी जो स्टार्ट में है। अब आप डबल इनइक्वालिटीज़ को हैंडल करना सीखें इसमें, जैसे 2x प्लस 3 इज़ लेस दैन 4x प्लस 2 इज़ लेस दैन 3x। तो आपने क्या करना है, ये डबल इनइक्वालिटीज़ हैं तो मिडल वाली ना लेफ़्ट वाली के साथ भी यूज़ करनी है और राइट वाले के साथ भी। तो 2x प्लस 3 इज़ लेस दैन 4x प्लस 2 लिखें, फिर 4x प्लस 2 इज़ लेस दैन 3x। इनको सेपरेटली सॉल्व करें। तो 2x माइनस 4x इज़ लेस दैन 2 माइनस 3, तो माइनस 2x इज़ लेस दैन माइनस 1। अब ये कैंसल आउट हो जाएंगे, तो x इज़ ये लेस देन नहीं चलेगा, ये ग्रेटर देन हो जाएगा। ये मैं करेक्ट कर देता हूँ। तो राइट साइड वाली आपने 4x माइनस एक्स इज़ लेस दैन 2, तो x इज़ लेस दैन नेगेटिव 2। इसको मैं करेक्ट करता हूँ, तो ये आपने लिखनी है x इज़ ग्रेटर देन 1/2। अब नेक्स्ट है नंबर लाइन के ऊपर इनको कैसे आपने शो करना है। फ़र्ज़ करें x इज़ ग्रेटर देन 2 दिया हुआ है, तो आपने क्या करना है कि नंबर लाइन पे ये जस्ट ग्रेटर देन 2 है तो एक एम्प्टी सर्कल बनाना है, और जहाँ पे 2 से ग्रेटर वाली साइड है उस तरफ एरो शो कर देना है। अगर लिखा हो x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो आपने नंबर लाइन पे 2 के ऊपर सर्कल बनाना है, मगर उसको फिल कर देना है, कलर कर देना है। इसका मतलब है 2 शामिल है इस वैल्यू में, 2 से लेके ग्रेटर वैल्यू। सो फिर आपने राइट साइड पे एरो शो कर देना है। अगर लिखा हो x इज़ लेस देन इक्वल टू 4 ग्रेटर देन -1, तो इसको आप कैसे करेंगे। आप नंबर लाइन अगर दियो इस तरह, तो आपने लेस देन इक्वल टू 4 है तो 4 के ऊपर सर्कल बना के इसको फिल करें, और लेसर साइड पे 4 से जहाँ वैल्यूज़ कम हो रही हैं उस तरफ एरो कर दें। और x ग्रेटर देन -1 है तो -1 के ऊपर एम्प्टी सर्कल बनाएं, क्योंकि ओनली ग्रेटर देन -1 लिखा हुआ है, और -1 से ग्रेटर वैल्यू राइट साइड पे, तो राइट साइड पे एरो शो कर दें। दैट्स इट फॉर टुडे। ये मेरा फ़ोन नंबर है, ये मेरी कंट्री का नाम है। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।